राजा अपनी बेटी की 18 साल की जन्मदिन के पार्टी में था। तभी एक पिस्सू आके राजा के हाथ में बैठता है। राजा उसे चाटा मारता है, लेकिन फिर भी पिस्सू राजा के पास से नहीं हटता है। राजा उसे अपने कमरे पे ले आके अपना खून पिलाता है और उसे एक बक्से में बंद कर देता है। राजा का खून पीते पीते पिस्सू थोड़ा बड़ा हो जाता है। आजकल राजा सिर्फ खाने के समय बाहर निकलता है और अपना आधा खाया हुआ खाना पिस्सू को खिलाता है, जिससे वो दिन ब दिन बड़ा होते जाता है। एक दिन राजा अपने दरबार की चिकित्सक को बुलाता है। चिकित्सक राजा के कमरे में आके इतना बड़ा पिस्सू देख के डर जाता है। पिस्सू बीमार पड़ जाता है, इसीलिए राजा चिकित्सक को उसकी इलाज करने कहता है, लेकिन पिस्सू मर जाता है। इससे राजा को बहुत दुख होता है। कुछ दिन बाद राजा राजकुमारी की शादी की ऐलान करता है। राजकुमारी के लिए दूर दूर से बहुत सारे राजकुमार आता है, लेकिन उन्हें एक परीक्षा देना होगा। जो भी इस चमड़ी को देख के पहचानेगा एक इसका चमड़ी है, राजकुमारी उसका हो जाएगा। पहला राजकुमार नाकाम रहता है। दूसरा राजकुमार राजकुमारी को पसंद नहीं आती है, फिर भी वो अपने पापा की जवाब की इंतजार करती है। और दूसरा राजकुमार भी नाकाम रहता है। तीसरा राजकुमार को राजकुमारी पहली नजर में पसंद कर लेती है, लेकिन राजकुमार का जवाब गलत होता है, इसीलिए राजकुमारी को बहुत दुख होती है। आखिर में एक जंगली आदमी आता है जो इस खेल का हिस्सा नहीं था, लेकिन राजा फिर भी उसे एक मौका देता है। चमड़ी को सूख के बता देता है ये एक पिस्सू का चमड़ी है। राजकुमारी को लगता है उसने गलत जवाब दिया है, लेकिन राजा कहता है उसने सही जवाब दिया है। राजकुमारी ये सुन के छत पे चढ़ के कूदने की कोशिश करती है, लेकिन तभी राजा आके उसे अपने मान सम्मान और वचन के खातिर जंगली आदमी के साथ जाने कहता है। राजकुमारी अपने पापा के खातिर जंगली आदमी के साथ चली जाती है। आदमी राजकुमारी को जंगल के अंदर एक पहाड़ के ऊपर ले जाता है और कड़ी निगरानी में रखता है। आदमी एक दिन खाना ढूंढने बाहर जाता है। राजकुमारी किसी की आवाज सुन के बाहर निकलती है और देखती है एक औरत पहाड़ में जड़ी बूटी लेने आई है। राजकुमारी उससे मदद मांगती है। औरत अपने परिवार को ले आके राजकुमारी को बचाने लगती है। तभी वहाँ पे आदमी चला आता है। औरत उसको पहाड़ से फेंक देता है। औरत और उसके परिवार मिलकर राजकुमारी को उसके दरबार में ले जाने लगती है। तभी वहाँ पे आदमी आ जाता है और औरत के परिवार को मार देता है। राजकुमारी पहाड़ के पीछे जाके छुप जाती है, लेकिन आदमी उसे सूखते सूखते ढूंढ लेता है। राजकुमारी अचानक बहुत प्यार से आदमी को गले लगाती है और उसका गला काट देती है। आखिर में राजकुमारी आदमी के सर लेके राज दरबार में चले जाती है और राजकुमारी अपने साहस के लिए रानी बन जाती है।